अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पावर पेयर ट्यूटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आएंगे लिमिट और कंटिन्यूटी के। ठीक है, ये हम फंक्शन में देखेंगे कि फंक्शन जो है वो रेट ऑफ चेंज में कैसे अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ चेंज होता क्या है, और उसके साथ हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली होता है कि एक फंक्शन है कोई भी, वो आपके पास किस तरीके से वेरी कर रहा है। लाइक उस फंक्शन की वेरी होने की वजह से, उसमें जो एक वेरिएबल है उसके वेरी होने की वजह से दूसरे पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें कि अगर आप किसी बैरल के अंदर लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है, उस लिक्विड के पोर होने की वजह से उस बैरल के जो लिक्विड का लेवल है जो या जो फ्लूइड का लेवल है उसमें क्या फर्क आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कितना अफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज। अब हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं ग्लीलियोस लॉ के बारे में। ठीक है, ग्लीलियोस ने लेट 16th सेंचुरी में एक लॉ दिया था जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ, बिलफर्ज यहाँ पे एक कोई एक फुटबॉल है, ठीक है, अगर वो यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है लेकिन अब इस पे कोई ड्रैग फोर्स या अपोनेंट फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है, कोई एयर नहीं है रास्ते में जो उसको रेजिस्ट कर सके, तो और सिर्फ जो उस पे एक्ट करने वाली फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल का वो उसके 16 टाइम के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये ग्लीलियस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ों का आपस में रिलेशन है कि जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उसके ट्रेवल करने का, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको वाइस वर्सा में देखें तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना उसका ट्रेवल टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये रेट ऑफ चेंज है बेसिकली। अब हम बात करते हैं सस्टेनियस और एवरेज रेट के बारे में। ये जो सस्टेनियस है वो इंस्टेंट से निकला है, लाइक किसी भी एक स्पॉट के ऊपर, किसी भी एक टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी एक इंस्टेंट ऑफ द टाइम के ऊपर जो अगर आप उसका चेंज देख रहे हैं तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एवरेज रेट की बात करें तो वो फ्लो के दरमियान आ रहे हैं। ठीक है, उसको आप किसी एक स्पेशल ओकेजन ऑफ द टाइम या स्पेशल पॉइंट ऑफ द टाइम पे नहीं कह सकते। वो अ, जैसे जैसे कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसकी एक एवरेज स्पीड आ रही है, उसको हम एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ओके, एग्जांपल में अगर आप सपोज करें कि एक जो है हमारे पास रॉक है। ठीक है, एक रॉक है और ये एक क्लिफ से, एक टॉप क्लिफ से नीचे को फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है। अब अगर मैं इसकी स्पीड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्पीड लेता हूँ 1 सेकंड पे, 2 सेकंड आफ्टर फॉल पे। ठीक है, तो उसकी एक स्पीड आ जाएगी, दैट विल बी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, रेट इन चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ रेट ऑफ टाइम। ठीक है, वो एक स्पीड आ जाएगी फीट पर सेकंड में, या जिस तरीके से भी आप करेंगे मीटर पर सेकंड में या फीट पर सेकंड में। लेकिन अगर इसी की मैं स्पीड लेना चाहूँ एवरेज रेट के अकॉर्डिंग, तो वो 1 सेकंड पे भी हो सकती है, वो अगेन 0.1 पे भी होगी, 0.01 पे भी होगी, 0.001 पे भी होगी, 0.0001 पे भी होगी। ठीक है, या इससे भी जितने आप इनफाइनाइट तक चले जाएं, बहुत छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे भी अगर उसकी स्पीड आ रही होगी, क्योंकि वो वेरी कर रही है इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि जिसमें आपके पास एक स्पॉन्टेनियस या कोई एक पॉइंट नहीं होता जिसके ऊपर आप स्पीड या कोई भी रेट ऑफ चेंज ले रहे होते हैं। जो इसके कंपैरिजन में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसके अंदर आपके पास एक स्पॉट होता है, एक पॉइंट होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है जिसके ऊपर आप रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर आप देखें जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसके लिए सिंपल आपके पास फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपके पास फार्मूला फार्मूला तो लाइक सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशन आएगी वो ये आएगी कि जैसे यहाँ पे ये, इसको मैं बिल फर्स्ट कंसिडर करता हूँ एच, या टी कंसिडर कर लेते टाइम। ठीक है,
अब ये टाइम के अंदर नेक्स्ट जो आएगा वो t 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर ये t 0.001 हो जाएगा। लाइक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की तरफ आप चले जाएंगे फार्मूला के अंदर। ठीक है। सो आज जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या था, हमारे पास रेट ऑफ चेंज था। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कोई भी एक फंक्शन के अंदर जो एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा होता है या उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है, उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के ऊपर या किसी एक स्पॉट के ऊपर जो आपके पास रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, आप उसको 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे अगर आप उसका रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, उसकी स्पीड देख रहे हैं, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। बट अगर आप देख रहे हैं कि वो एवरेज किस तरीके से वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।